उसमें हमारे सभी भाई बहनों, पहले मैं बोलूं फिर आप लोग बोलो। गुरुदेव हमारे आओ नी, गुरुदेव हमारे आओ नी, सब संत हमारे आओ नी, मेरे राम हमारे आओ नी, मेरी सभा में प्रेम बरसाओ नी, इन भव से पार लंगाओ नी, थोड़ा खेवठिया बन जाओ जी, थोड़ा मेरी नैया ने पार लंगाओ नी, मेरी सतगुरु जी महाराज, अनंत कोटि संत महात्मा, मात पिता गुरुदेव, सत्य सनातन धर्म की। हमारे भाइयों, माताओं, बहनों, सजनों, राम जी के लाडले सभी भाई बहनों, भजन में आया कि मान को जन्म हीरो आत नहीं आवे, काठो 84 फेरा, लेवना वेशो ले लो वया, आएगी लेवन दी बेला। मानव जन्म दुर्लभ है, मिले न दूजी बार, पत्ता टूटा डाल से, ले गई पवन उड़ाए। पत्ता पान से बिछड़िया, दूर पड़िया जाए, अब के बिछड़े नहीं मिले। इसी प्रकार से ये मानव जन्म नर नारायण देव भगवान ने दी है। शास्त्र में बताते हैं, माता जी के गर्भ में जब पुकार करी, परमात्मा ने बाहर भेजा और माता पिता ने इनका पालन पोषण किया। पहला देव माता है, दूसरा देव पिता है, तीसरा देव गुरुदेव है, चौथा देव आचार्य है, पांचवा देव अतिथि देव। माता पिता को प्रणाम करना, गुरुजनों को प्रणाम करना, बड़े लोगों का आदर करना, परमात्मा का नाम लेना, परमात्मा को याद करना। जैसे सुरग्रा देवता इंद्रादिक आदि हैं, वे सुरग्रा देवता भी इस मानव देह के लिए प्रार्थना करते हैं भगवान से कि प्रभु मानव तन देव, और इस भारत खंड के अंदर में देव, जिस भारत भूमि में हमारा जन्म हुआ है, आज हम लोग बैठे हैं इस भारत भूमि में, इसमें गंगा, यमुना, सरस्वती नदियां, ये काशी, प्रयाग, पुष्करराज, रामेश्वर, द्वारका, ऐसा तीर्थ, और अनादिकाल से ऋषि मुनि संत महात्मा अवतार इस भारत के अंदर में आए, और इन भारत के लोग धार्मिक, संस्कारी और भक्त, वीर, संत, ऋषि मुनि, इन भारत रे माने सब महापुरुष, संत महात्मा री वाणी, भगवान की गीता, रामायण, गुरुवाणी, ऐसा ग्रंथ। आप भाई बहन, छोटे बड़े सभी विचार करो, टीवी कम देखना, शास्त्र देखना ज्यादा। आपके जीवन में शास्त्र की जरूरत है। शास्त्र से अपने जीवन को पता लगते हैं। जिस तरह से अपना कांच में मुंह देखे तो अपने मुंह के और आंख में या नाक में कैसे, किस जगह पर और किस तरह से अपना मुंह है, ऐसे
रामायण देखने से, गीता देखने से, कबीर साहब, गुरु नानक, तुलसीदास जी की वाणी देखने से, मीरा की वाणी देखने से अपने आप का अनुभव का पता होता है, अपने आत्मा परमात्मा की बात उसमें आती है और अपने के बारे में पता लगता है। तो जैसे जो छोटे बच्चे होते हैं, बच्चों में भगवान ज्यादा जल्दी प्रकट हो जाते हैं, बच्चे निर्दोष होते हैं। हमारे दादू दयाल जी महाराज एक टाइम मैंने सभी बालकों को इकट्ठा करके, छोटे छोटे बच्चों के बीच में लड़कों को इकट्ठा करके, और दादू जी महाराज बच्चों से राम राम बोला रहे थे। सभी बच्चे राम 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 ऐसे बोल रहे थे। भगवान प्रकट हो गए बच्चों में और दादू जी के सामने। भगवान दर्शन दिए और जैसे माता पिता के बच्चे प्यारे होते हैं, ऐसे भगवान के संत प्यारे होते हैं। राम जी के संत, उन साहिब के संत प्यारे होते हैं। तो भगवान ने कहा कि दादू राम बोलो प्यारे बालके, अकेले मत बोलो, राम राम मत बोलो, दादू जी का नाम भी साथ में ले। तो बालक सभी दादू राम दादू राम दादू राम दादू राम दादू राम दादू राम ऐसे बोलने लगे। कबीर साहब एक टाइम रे मायने जब गुरु नानक जी लड़के थे, उस टाइम में कबीर साहब उनको दर्शन दिए और मिले। तो गुरु नानक जैसे महापुरुष, सिखों के गुरु, और उसकी गुरुवाणी पंजाब में सब गुरुमुख, गुरु आज्ञा मानने वाले ऐसे गुरु भक्त भाई और बहन, कई ऐसी महापुरुष नारियां भी गुरु भक्त, कई ऐसे नर हुए। तो कबीर साहब कहते हैं, वाह वारे लड़के जीते रहो, वाह वारे लड़के जीते रहो। मंडवे की रोटी, मंडवा तो यहाँ आपके भी होता है, यहाँ भी मिलता है। बतुए की बाजी ठंडे पानी पीते रहो। लड़का ब्रह्मचारी होता है, लड़की ब्रह्मचारी होती है, और उनका दिल एकदम श्याप होता है और शरीर निरोगा होता है। ब्रह्मचारी होते हैं जब तक शरीर में बड़ी शक्ति रहती है, फुड़तान रहती है, और जैसे देव पुरुष वे इन प्रकार से लड़का लगता है, ऐसी देव कन्या जैसी लड़की लगती है, और ऐसे भगवान की तरह उनका चेहरा ब्रह्मचारी लड़के और लड़की का होते हैं। तो इस टाइम में खाना जो खाना है वो अपन शुद्ध पवित्र खाना है, भोजन। सुख देवे दुखो हरे, ताजा राखण तन, सुर तेतीसा ऊपरे नमस्कार तो यन। रोटी माता रोटी पिता, रोटी काटे सकल पिता। रोटी माता है, रोटी पिता है, और अन्न देव से सभी अपना सुखी व्यवहार। अन्न जो भगवान जल भर से जब अन्न पैदा होते हैं, सब जीवों रा भोजन बके बसे आकाश, करता भर से नीर वे पूरे सबकी आस। सजनों, सबा ने आपा भगवान पैदा करिया है और परमात्मा आपा ने पैदा करिया, और परमात्मा ही सब आपा ने खाना दे रहे हैं। माता के गर्भ में भी अपने को परमात्मा, देखो कैसे शरीर बनाया अपना, ऐसे परमात्मा को नमस्कार करना बार बार, और परमात्मा को याद करना। पहला गुरु अपना माता पिता है। माता के द्वारा अपना शरीर जो है माता जी के द्वारा जन्मा, और पिताजी के द्वारा अपने शरीर का पालन हुए। हम छोटे थे अपनी माता जी को, और अपने शरीर के लिए, कपड़े के लिए, भोजन के लिए पिताजी प्रबंध करते हैं। माता घर में काम करती है, पिता दुकान या खेती नौकरी से बाहर से कमा कर लाते हैं। पहला गुरु माता है, दूसरा गुरु पिता है, और तीसरा गुरु जिस टाइम में अपना जन्म होता है उस टाइम अपनी माता तो अचेत हो जाती है,
और अपना शरीर जब माता के गर्भ से आता है उस टाइम में वो दाई माता पास में होती है, वो गुरु है। चौथा गुरु जो अपना नाम रखते हैं, जैसे अपने शरीर का भगवान भाई, नारायण भाई, गोविंद भाई, किशन भाई, राम भाई, कोई भी आपका नाम रखा है तो वे नाम रखने वाले भी चौथा अपना गुरु है। पांचवा गुरु जो आपको विद्या पढ़ाते हैं। हमारे भाई बहनों ध्यान देना, आप लोग कृपा करना, आप मेहरबानी करो, अभी छोटी उम्र में माने पढ़ाई जरूर करो। आप पढ़ियोड़ा लड़का और लड़की वे वहां 3 आंखियां ब्याह करे, और नहीं तो कालो अक्षर भे बराबर, अनपढ़ ने कई ज्ञान वे। हमारे साधु भी अच्छा पढ़ियोड़ा चाहिए और आपरे घरा में लड़की और लड़का भी पढ़ियोड़ा चाहिए। साधु वे तो भी किन्हीं देश रे माने जावे तो लोगों ने, हजारों लोगों ने समझा सके, पढ़ा लिखा है तब तो, और कहीं भी जावे तो उसको विद्या और ज्ञान है तो सब जगह आदर है उसको। इन्हीं प्रकार से फूट रहा है, वाणु आदर नहीं करे कि आ लड़की और लड़का इतना सुंदर दिख रहे हैं। आवाज थोड़ी ठीक रखो। तो इन प्रकार से सुंदरता में शोभा नहीं है, शोभा तो विद्या में है। अभी जो आपको खेल प्रिय लगते हैं, टीवी देखने अच्छी लगते हैं, टीवी तो बिल्कुल भी देखना भी नहीं चाहिए। कोई रामायण ऐसे कोई धार्मिक आवे तो टीवी में देखना चाहिए। जैसे कोई अपने पिताजी या अपने काका जी, बड़े भाई, उनमें कोई समाचार वगैरह या वर्षा कहाँ हो रही है, देश में क्या हो रहा है, वो बड़े लोग देख सकते हैं। अपन ज्यादा छोटे भाइयों को नहीं देखना, बहनों को नहीं देखना। उसमें क्या है कि आपको संत तो कम मिलते हैं, ज्ञान देने वाले तो कम मिलते हैं, और उसमें ऐसे कोई कोई गलत चरित्र आता है, उसका संस्कार आप रे मायने आ जावे, इन वास्ते वो खराबी कर दे, जिससे कई लड़के और लड़की खराब हो जाते हैं। माता पिता आजकल जैसे जाति बिरादरी मिट रहे हैं, कोई भी जाति में लड़का लड़की संबंध कर लेते हैं। उनके जब लड़का लड़की बड़े होते हैं तो कहे कि तो अपन देखे जड़ाई को नहीं, ये अपना कामरा ही को नहीं, क्यों है तो कहीं की नहीं है। और वो लड़की इस प्रकार से लेन देन व्यवहार से फिर परिवार से घृणा हो जाती है उसकी। क्यों? वो मतलब इस प्रकार से कुसंग से नहीं, अपना माता पिता अपनो संबंध करे अपनी जाति में, अपनी मर्यादा में, और अपना माता पिता और अपने संबंधी सब मिल करके कैसे उत्सव मना करके ब्याह करते हैं। हम तो कई लोगों के घर में ब्याह में जब देखते हैं तो मन में सोचे, देखो जाने भगवान रो ब्याह वेरियो एड़ो मिनखा रो ब्याह हुए। और नहीं जना, एक दिल्ली रे माने भाई था, अभी भी है वो, उनके पिताजी बड़े सत्संगी थे, तो वो स्कूल में पढ़ते थे, जात का ब्राह्मण था। एक ब्राह्मण की लड़की के साथ रे मायने वो दोनों ही अपने बस स्कूल में पढ़ते ही संबंध कर लिया, बस वो सुते ही संबंध कर लिया, ब्याह करियो ही नहीं। और ऐसे ही वह लड़की को फिर बाद रे मायने एक दिन वहां मैं दिल्ली में था, लगभग 5-10 वर्षों की बात है, तो मेरे को प्रणाम करके और उन्होंने कहा कि महाराज देखो, मैं दूसरी जाति में नहीं पढ़ने गया हूं, मैं संबंध नहीं किया हूं, मेरी जाति में किया हूं, और मैंने ब्याह नहीं किया। मैंने कहा भाई तू कैसे भी किया, लेकिन मेरे तो ये बात मन की बात माने की नहीं, गलत ही किया। तुम्हारे पिताजी तुम्हारा ब्याह करते और उत्सव मनाते और सब संतान को बुलाते, और इस तरह से तुम्हारा पिताजी कैसा धार्मिक है, और तू ऐसे ब्याह कर लिया। ठीक है, अब जो हुआ सो ठीक है, लेकिन अब भी माता पिता की आज्ञा माननी और ठीक। तो अभी वो दिल्ली से जयपुर में रहते हैं उनके पिताजी के घर में, और मिनिस्टरों की गाड़ियां चलाते हैं, और अब खूब सत्संग करते हैं। वो उनकी पत्नी भी अच्छी सत्संग करते हैं, उनके बच्चे भी सत्संग करते हैं। तो इन्हीं प्रकार से अपना माता पिता संबंध करे, और अपना माता जटे पिता जटे भेजे, और अपनी कुल मर्यादा के अनुसार संबंध वेवे, और इन तरह से लेन देन। तो ये टीवियां देखना सु ये खराबी आती, जैसा देखे वैसे लोग कर लेते हैं। इसलिए टीवी देखने की ज्यादा आदत न रखे घर में,
धार्मिक पुस्तक रखो आप लोग, आपरे पुस्तकों पढ़ने की किताबा है वेरो भी आप आदर रखो। जैसे हमारे ये संतों की वाणी है, शास्त्र है, पोथिया प्राण जीव राख्यो, माथा ऊपर रखो और प्राण जीव रखा। क्यों कि इनके अंदर में अपने जीवन सुधरे। जैसे कृष्ण भगवान गीता में भगवान बोल रहे हैं, रामायण में राम बोल रहे हैं, कबीर साहब की वाणी में कबीर साहब बोल रहे हैं, गुरु ग्रंथ साहब में नानक साहब बोल रहे हैं, मीरा की वाणी में मीरा बोल रही है। इन वास्ते अपन वास्ते ये महापुरुष मौजूद है, इनको आदर कर। तो आज इस वाणी के अंदर में दृष्टांत के सहित बात समझाई गई है, वो अपन लोगों ने श्रवण करनी है कि आदमी किन शास्त्र माने केड़ो व्यवहार करे और उन्हों कई फल मिले, वो बात बता रहे हैं। बताते हैं कि पांडवों रे और केरवों रे आपस माने दुर्योधन दुशासन ये केरू 101 भाई पांडवों से विरोध करता था। पांडु सदा सत्यवादी थे, सच्चे थे, ईमानदार थे, उनका विचार अच्छा था, ऋषि मुनियों का साथ था, भगवान का साथ था। दुशासन और दुर्योधन ने तो माता की बात माने, ने पिता की बात माने, ने गुरुजनों को, साधु संतों को तो बिल्कुल ही आदर ही नहीं उनके अंदर, और कोई धार्मिक पुस्तक देखता भी नहीं है वो। और उसका एक मामा शकुनी, वो टेढ़ा मेढ़ा, टेढ़ी देखने वाला, टेढ़ी बातें कहने वाला, उनका साथ रहे और शकुनी मामा के साथ में वो बातें करता रहे। तो इस प्रकार से वो दरार पड़ गई दोनों भाइयों में आपस में, पांडु और केरों में। वो सदा सदा उनके लिए कुछ न कुछ सोचते रहते। एक टाइम रे माने दुर्योधन ने, जैसे ये भवन बना हुआ है, इन्हीं प्रकार से एक लाखों का भवन बनाया, लाख का। लाख क्या होती है, अग्नि लगते ही वो लाख पिघल जाती है, जैसे रबड़ पिघले, इसी प्रकार से वो पांडवों ने और पांडवारी माता कुंता ने मारने वास्ते बनाए। दुर्योधन ने ऐसा सुंदर बना करके कहा कि पांडु तो इसमें रहेगा। तो पांडवों और दुर्योधन के पिता का मंत्री था वो विदुर जी था, और विदुर जी धर्मात्मा महापुरुष थे, और विदुर नीति, बड़ी नीति थी, बड़ी मर्यादा थी। विदुर जी भगवान के बड़े अच्छे भगत थे। तो विदुर जी ने सोचा कि वो महल बनायो है दुर्योधन, वो तो पांडवों विनाश कराने वास्ते बनायो है। इन वास्ते गुप्त रे माने एक नीचे से सुरंग खोदा दी गई, और उस महल के नीचे अंदर सु भी चला जावे आदमी और बाहर सु भी चला जावे, ऐसो बना दी। एक टाइम रे मायने उन्हें अग्नि लगाई और महल जलने लाग्यो। रात्रि टाइम रे मायने सब सूते थे लोग। तो वह गर्मी आई, पांडु जागा, पांडु के माता वो सुरंग में निकल करके और वन में चले जाते। एक बेलनी थी, 5 लड़के थे उसके, वो ऐसे ही जैसे बाहर कोई आकर के रात्रि टाइम सो जाते हैं, इन्हीं प्रकार से बेचारे वो नींद में सूते थे, और वो अग्नि से वहां तप आने से खत्म हो गए और वो जल गए वहां पर। अब सवेरे पता लगा तो 5 तो वो लड़के इस तरह से जले हुए हैं और एक स्त्री। तो उन लोगों ने सबा ने सोच लिया कि पांडु तो रात इस प्रकार से जल गए, और पांडु छाने छाने माता सहित वहां से निकल गए वन में, ऋषि मुनि संत महात्मा की शरण साथ चले गए। अब फिर कई दफे इन तरह की बात हुई। फिर वादरे माई ने पांडु, कुंता माता, द्रौपदी वन में रहते थे, और द्रौपदी ऐसी महान नारी थी, ऐसी महापुरुष नारी थी, ऐसी पतिव्रता थी। इस कारण से सूर्य का मंत्र उन्होंने आराधना किया, और सूर्य ने एक भोजन का पात्र दिया, उसमें कई प्रकार को भोजन जो बनते हैं, कितना ही ब्राह्मणों को, हजारों ब्राह्मणों को भोजन करावे, हजारों ऋषि मुनिया को भोजन करावे, कई देवता प्रसाद पावे, और वे पांडवों के दरबार में तो भोजन खूटे नहीं। उसका एक कारण, द्रौपदी भोजन करने के बाद रे मायने बस शाप, बाद में कोई भोजन नहीं करे।
सबको द्रौपदी खिला करके, और बाद में शाम के टाइम में जैसे 4-5 बजे के टाइम में 8 पोर द्रौपदी भोजन करे और उन बर्तन ने साफ करके रख दे। दुर्योधन ने अब सोचियो कि पतो लाग्यो पांडु बट रह रिया है, पांडवारू नाश किस प्रकार से वे कैसे पांडु मारा जाए। तो फिर इन्होंने ये विचार किया। तो दुर्वासा उन टाइम माने पांडवों रे और केरवा के गुरु थे दुर्वासा, विश्वामित्र दुर्वासा, ये बड़े तामसिक ऋषि थे, क्रोध बहुत ज्यादा आता था। दुर्वासा ने एक वचन में 56 करोड़ यादुवंशियों का विनाश कर दिया था। वे यादुवंशियों का छोरा खेल खेल रहा था और जिनमें कुबुद्धि आवे और विनाशकारक बुद्धि वे जना उल्टी बुद्धि वे। अब दुर्वासा जी री मंडली साधुओं री आ रही थी और वे यादुओं रा छोरा मन में विचार करियो कि कहवे कि महाराज ने ठा पड़े पड़े कि नहीं पड़े। एक छोरा ने स्त्री रा कपड़ा पहराया, पेट माथे कपड़ा फेरा, गर्भवती स्त्री रो ज्यों पेट बनाई और वे दुर्वासा नजदीक में आया। उन टाइम रे मैंने कहो महाराज जी इन लड़को वे एक लड़की, महाराज जी क्यों थारो नाश करने वालो वे, थारो अंत आई गयो जना। वे इन प्रकार से वचन दियो इनको यादुवंशियों को नाश वे। इन वास्ते अपन सदा अच्छो सोचनो है, किसी से मिसकरी नहीं करनी, किसी से ठट्ठो नहीं करनो, झूठ नहीं बोलनो, किसी से कपट नहीं करनी, किसी से धोखो नहीं करनो, अपनी जेड़ी आत्मा सबकी समझनी। तो अब दुर्वासा ने बड़े चौमासो करायो, 4 महीना बठे बेने राख्या, खूब दुर्योधन सेवा करी, बड़ा आदर से राख्या और माय ने कपट बा के पांडवारो काम करनो है। कपटू चौमासो करायो। चौमासो पूरो वेने रे वादरे माय ने कि महाराज वचन दिलाओ, हे भैया आपकी सेवा से बड़ा खुश हाँ और अब मैं यहाँ से रमता रहे। तो बाप जी एक मारी अरज है कहीं कि पांडु भी आपरा भगत है, मैं भी आपरा भगत हाँ, आपरा पांडु भगत है जगह पे वन में रहे और एक दिन आप बढ़ जाओ और वे भोजन करा देवे आपने जब तो ठीक, और नहीं करावे तो पांडवा ने आप एड़ो आशीर्वाद देवो, एड़ो वचन देवो जिससे वेणो विनाश हो जावे। दुर्वासा ऋषि बोले भाई पांडवारो तो विनाश नहीं वे, पांडु सत्वादी है, भगत है पांडु। तो क्या नहीं महाराज मैं बता दे वहां आपने उपाय, बोलो कैसे। इस प्रकार से द्रौपदी भोजन बनवाती है और वो सूर्य पात्र से भोजन, हजारों ऋषि मुनि ब्राह्मण भोजन करते हैं। पांडु भोजन कर, कुंता भोजन कर और द्रौपदी भोजन करने के बाद रे माने एक कणु कोई बड़े भोजन रो नहीं रहे, पाछो दूसरे दिन भोजन बने। तो आप एड़े मौके पर पहुंचो तो आप पांडवारी परीक्षा भी भेजाई और आप री सेवा नहीं करी तो आप वचन दे दे वो तो फिर बाद रे माने मेरो विनाश भी भेजाए। दुर्वासा मन में विचार करियो चलो पांडवों की परीक्षा भी ले लो। तो वे सारा साधु मंडली के साथ रे माने हजारों साधुओं के साथ में बटे पहुंचे महाराज। वे तो क्यों दुर्योधन रे सिखायोड़ा द्रौपदी रो भोजन रो पात्र सब श्याप करन धोइन रखियो और उन टाइम रे माने बटे पहुंचे। अबे बटे गया पांडु ने नमस्कार प्रणाम करिया, सब संतान आदर दे ऋषि मुनिया ने बैठाया और जल्दी मनवार करी, भोजन रे वास्ते पूछियो तो कहा हाँ भाई भोजन तो करनो ही है। जे तो दुर्वासा कियो कि मैं जावा नदी में स्नान करियावा, आप भोजन की तैयारी करो। सब साधु मंडली उठिया और नदी में स्नान करने वास्ते पधारे। हटी ने युधिष्ठिर महाराज पांडवों रा बड़ा भाई विचार करने लगा, पांचों भाई विचार करने लगा कि आज अपनो नाश वेमणे रो आंको आई गयो और अबे द्रौपदी कहीं करा। युधिष्ठिर महाराज क्यों द्रौपदी लाज राखो तो आज समय है। अर्जुन ने भी कहा और भीम ने भी कहा द्रौपदी और दुर्वासा अपनो काल है आज वो विनाश कर दे। नेकुल से देव द्रौपदी ने क्यों मारे आप ही देवता हो और आप ही भगवान हो, आज बचावने री बेला आ है और आप रे भगवान जीता माने प्यारा नहीं है, जीता भगवान आप रे प्यारा है और भगवान ने याद करो जल्दी। द्रौपदी क्यों वे तो द्वारका में विराजे है
और भोजनरी तो अबे जरूरत है, बट वहां आई जीते कितनी टाइम लागी, नहीं आप पुकारो और जल्दी पधारे। द्रौपदी ने अंतर आराधनाओं समाचार भेजिया भगवान कने, और भगवान जटे द्वारकाधीश विराजिया बठो झट पहुंचा। अब पांडवों वड पहुंचता ही द्रौपदी ने प्रणाम किया, पांडवों ने प्रणाम किया, माताजी ने प्रणाम किया, आयन भगवान ने आसन दियो, भगवान कृष्ण विराजे। बोले द्रौपदी क्या है बेटी बहन बोलो। अरे भगवान साधु महात्मा पधारिया है और एने भोजन करानो है रात आज कहीं नहीं है। द्रौपदी इतनी दूर आया हूं भाई, भूख तो मने ही लगी है, कुछ खिलाओ बस बाद में बात करा। द्रौपदी ने कहा भगवान इन वास्ते तो आपने बुलाया, आप भी भूखा ही आया हो, हमारे पास न दबार तो कुछ नहीं। नहीं भाई कुछ खिलाओ, देवला जब भी देऊला मैं। तो द्रौपदी भोजन रा बर्तन रे मायने एक चावल लो कणु को और एक चुंदलियारी सब्जी बनावड़ी उनारो पत्तो वो भगवान रखावे, वो प्रसाद लाया और भगवान कृष्ण अपने मुखारविंद में रखा और उठे वे नावे जगह ऋषि मुनियों का पेट आ पर गया। दुर्वासा कहे भाई रे मने तो एक कवो ही नहीं भावे, पे चेला अगला ही बोलिया बाप जो पेट में दादा जीण बह रही है। और आपरा पांडु एड़ा भगत है बहनों तो हाथरो प्रसाद लेता, लेकिन आज तो लिख्योड़ो को नहीं, अब एक कणु कोई नहीं भावे आप रो आवे और पांडवा रोड जावा भोजनरी मनवार करी आप तो परवाई जा लो परा बस निकल जाओ। तभी आपरा लंगोटा और कोपिन धारण करके और अपना अपना कमंडल लेकर के साधु खाता खाता जा रहा है। भगवान कृष्ण के जाओ रे पांडवा बेणका नु आशीर्वाद ले बे जाता रे आडा फिरो। तो पांडु उधर पधारे, नमस्कार प्रणाम करे। दुर्वासा कहे भाई आज आप रे प्रसाद नहीं लेवा, भोजनरी रुचि नहीं है। अच्छा बाप जी, अच्छा तो आशीर्वाद बाप जी, हाँ आशीर्वाद भाई, थानू कोई दुरे करे जकारो विनाश वही, थानी भगवान रक्षा करी। उल्टी लात लगी, लात गात करता वे तो विनाश करने वास्ते भेजिया और वे नो आशीर्वाद जिन्हें भक्ति भावना वे जका आपरा सही मार्ग चाले और भगवान रा भक्त वे वारे क्यों खोटो वे, कुछ नहीं बिगड़ियो, भगवान वेणी रक्षा करी। इन्हीं प्रकार से आपा राम जी री शरण में हाँ और राम जी अपना साथी है, अपनी भी एडी शुद्ध भावना रहे, परमात्मा अपनी रक्षा करे। तो इन प्रकार से आगे भजन में कहते हैं कि मानव जन्म पाकर के भजन करना चाहिए। राम भजन कर लीजे जीवड़ा, राम भजन कर लीजे रे, राम भजन कर लीजे जीवड़ा, राम भजन कर लीजे जीवड़ा। राम भजन कर लीजे रे, राम भजन साहेब ले को मांगे लाजब उतर क्यों कर दीजे रे, साहेब ले को मांगे लाजब। राम भजन कर लीजे जीवड़ा, आगे जाए कि सावन लागे, पल पल ये तन
ताते जीव समझाई क्यों रे, अब के सुख रथ कीजे रे, ताते जीव समझाई क्यों रे। राम भजन कर लीजे जीवड़ा, राम भजन कर लीजे रे, राम साहेब ले को मांगे लाजब उत्तर क्यों कर दीजे रे, साहेब ले को राम भजन कर लीजे जीवड़ा। थोड़ी कम। राम जपत जम काल नि लागे, संग्रे जन जीजे रे, राम जपत जम संग्रे जन जीजे रे, संग साधु दास भजन कर लीजे, हरि गिरि रास रमीजे रे, साधु दास राम भजन कर लीजे जीवड़ा। सतगुरु दया जीवड़ा राम भजन कर लीजे, साहेब लेखो मांगेला जब उत्तर क्यों कर दीजिए। जो परमात्मा इन सब मांड का 21 ब्रह्मांड 14 लोग और 3 लोग बनाने वाला जो मालक है, इन साहेबीरा साहेब है, वे अपन ने लेखो पूछे, साहेब लेखो मांगेला जब उत्तर किस भी दीजे। आगे जाय पिस्तावन लागे, पल पल ये तन छीजे, ताते जीव समझाई क्यों रे, अब के सुकृत की। आगे जाकर के पिस्तावेला, और आज जो आपने सुकृत करने रो, ये अवसर मिला हुआ। इन तन से सेवा कर लो, धन से परोपकार कर लो, मन से अच्छो विचार करके परमात्मा को चिंतन करो। संतों की वाणी में आवे, हरि का भजन करो बढ़ के, गापिल हो नर क्या गरवाणो, काल सदा कड़के, ज्यों बिजली कड़के, ज्यों काल माथा ऊपर कड़क रहे। बहुता जतन करो इन जीवन का, गढ़ पोड़िया जड़के, काया काचो धागो मूर्ख टूट जावेला तटके। कितो ही जतन करा तो भी अपनी आ काया रहने वाली नहीं है, जाने वाली। बाल्यावस्था, जवानी, बूढ़ापा, और फिर मृत्यु, और फिर गर्भाश, और फिर जन्म। बार बार जन्मणो, बार बार मरणो, पुनरपि जननम पुनरपि मरणम, पुनरपि जठरी अग्नि, जठरा अग्नि से। बार बार माथा के गर्भ में ऊंधो सिर लटकणो। इसी प्रकार से राम जपत जम कालन लागे, राम जी रो भजन करा ला तो काल नहीं लागेला, और राम जी अपाणी रक्षा करे, परमात्मा आत्मा री प्राप्ति भेजा। दादू दास भजन कर लीजे, हरिजी री रास रमीजे, ज्यों राम जी राजी वे, ज्यों काम करो, ज्यों माता पिता राजी वे, ज्यों गुरुजन राजी वे, वेणी आज्ञा मान। पहला गुरु माता पिता, दूसरा गुरु दाई माई, तीसरा गुरु ब्राह्मण जिन्होंने नाम रखा, और चौथा और पांचवा गुरु जिन्होंने अपने विद्या दी या जगत व्यवहार सिखाया। छठा गुरु तो जैसे मिंदर पुजारी साध महाराज है, ब्राह्मण देवता है, या वैने खड़ दर्शन जोगी जंगम सेवड़ा सन्यासी दरवेश, वैने अपन नमस्कार प्रणाम करा, जन वे अपन आशीर्वाद देवे, सुखी रहो। सातवां गुरु सत शब्द लखाया, जहां बिछड़िया ता जाय मिलाया। सातवां गुरु, गुरु की भी कई प्रकार की बात आती है। जैसे एक गुरु तो ऐसे होते हैं
कि वेद और डॉक्टर के पास में गए और वो दवाई दी भी और पैसा दे दिया और दवाई दे दी, लेकर के चले गए। अब वो दवाई लेवो या मत लेवो, दवाई का परहेज राखो या मत राखो, वैसे वो तो अपना पैसा ले लिया और वो दवाई लेकर चले गए। एक गुरु तो ऐसे होते हैं, मंत्र दे दिया और बस अब चाहे वो भजन करो या मत करो, फिर कोई लेन देन नहीं, बस अपनी मंत्र दे दिया, पेट पूजा ले लिया। एक गुरु ऐसे होते हैं कि वेदराज जी दवाई दी और वो पूछे, भाई दवाई तेरे पास में है और दवाई लेनी है या अगली दवाई कुछ काम किया तेरे, शरीर कैसे ठीक है। तो इसी प्रकार से एक गुरु, दूसरा गुरु ऐसा है कि वो कभी मिलेगा जब पूछेगा, आपने उपदेश लिया था, ऐसी ज्ञान शिक्षा सुनी थी, कुछ धारण की हुई और कैसे है आपका जीवन, कुछ अपना विषण छोड़ा, कुछ नेम धारण किया, पूछेंगे। एक गुरु ऐसे हैं जैसे वो खुद ही अपने हाथ से दवाई पिलावे, इन्हीं प्रकार से, और उन्हें रोगड़ी जड़ा कड़ा देवे, निरोग कर देवे। इन्हीं प्रकार से गुरु महाराज रो तो सदा साथ चाहिए, अपने शिक्षा मिलती रहे, महापुरुषों साथ चाहिए। अपने जीवन में माता चाहिए, पिता चाहिए, सासू ससुरा चाहिए, भाई चाहिए और अपने सौखार सेठ चाहिए। इन्हीं प्रकार से अपने संत भी चाहिए जीवन में। परमात्मा कृपा करे तो संत मिलावे। राम जपत जम कालन लागे, संग रहे जन जीजे, दादू दास भजन कर लीजे, हरि जी रिरास रमीजे, जीवड़ा राम भजन कर लीजिए। कबुन गयो साधु संगत में, नहीं कोई हरि गुण गायो। कबुन गयो नहीं कोई हरि गुण गायो रे, पज पज मरियो बेल की नाई, पज पज सोए रेयो रे ऊट खायो, भजन बिना भावरा। हाँ सोए रेयो ने तेने हीरा जेड़ो जना में गमायो रे, भजन बिना भावरा। तेने लाखिणो संसार हट बनियारी, सब जुग सो दे आयो। ओ संसार आयो, चातुर माल चोगना की ना, चातुर माल मूर्ख मूले ठगायो रे, भजन बिना भाव। मूर्ख मूले ठगायो रे, तेने हीरारो जन्म गमायो रे, भजन बिना भाव। तेने लाकिणो जन संसार फूल समल रो, सुओ देख लुम्बायो। ओ संसार रे सुओ, मारी चांच निकल गई रुई, मारी सिर धुन धुन पीसतायो रे, भजन सिर धुन धुन पीस। तेने लाखिणो जन
ममता मेल चुनायो, ओ संसार मायारो चुनायो रे। केवे कबीर सा सुनो भाई साधु, के कबीर सा हाथ कसूरे नहीं आयो भजन, रासो भजन। सदगुरु जी महाराज। अभी जो अपना जो श्वास है इतना जो अनमोल है, वो परमात्मा के नाम बिना जा रहे हैं। छोटे भाई बहन सवेरे जल्दी उठ करके और अपनी विद्या का अध्ययन करना। सवेरे माने ब्रह्म मुहूर्त है, उस टाइम में यादी आपकी बढ़ती है। रामदेव जी जैसे आजकल टीवी में भी कई दिन आंसू बता रहे, वो थोड़ा योग भी करना, आसन प्राणायाम, उनसे शरीर निरोगा रहते हैं। और ब्रह्मचारी लड़का लड़की होते हैं, जब तक उनके लिए सुलभ होता है, बहुत बढ़िया रहता है। पुरानी टाइम रे मायने अपने माता पिता के जब हम लोग छोटे छोटे थे तो पानी भी कुआं पर से तालाब से लाते थे सिर ऊपर, और काम बहुत ज्यादा करते थे, इस कारण से शरीर में सब तरह रो पसीनों निकल जाता था। आजकल आप लोगों के शहरों में कोई काम नहीं है लड़कों के लिए, लड़कियों के लिए। माताएं बहनाएं गट्टी चलाती थी, 1000 5-5 हजार आदमियारो भी भोजन माता बहना आटो सब पीस लेती थी। कहीं कहीं न्यात मेला होता, शादी ब्याह होती उन टाइम में, और ऐसे मतलब शरीर में बड़ी फुर्ती रहती थी, और इन प्रकार से आपस में हरिजस गाती रहती और माता बहना गट्टी चलाती रहती, पीसती रहती, सब काम अपने हाथों से करती। इसलिए थोड़ा योग भी करना जरूरी है। माता पिता को प्रणाम करना, पुस्तकों को आदर रखना, अपना ऐसा स्वभाव बनाना, अच्छा स्वभाव बनाना। कबू न गयो साधु संगत में, नहीं कोई हरिगुण गायो, 55 मरियो बैल की नहीं, सोई रहियो उठ खायो। ज्यों वो बैल हल चाले या गाणी बेवे, इन्हीं प्रकार से मिनक भी काम करे और चाले, ऐसे ही उम्र गमा देवे। रामायण जी में तुलसीदास जी महाराज तो लिखा है, ये कामी क्रोधी लोभी ए मरियोड़ा जेड़ा है, जिससे क्रोध करे और लोभ करे और उन मायने 55 मर जावे, वैने मुर्दा बताया। इस संसार में चाहे जीवता है और कोई मुर्दा है, तो जीवता वही है जगह पर उपकार करे, राम राम करे और आपनो अच्छो काम करे। मुआसो जीवता रे जिन लगी शब्दरी चोट, महापुरुषों री ज्ञान री चोट लगी, वे जीवता वे उनको और भावे नहीं, एक भावे सत्संग, लोवा से कंचन भये कर पा का संग। जिन जिन शब्द विचारिया, जिन तुस लाग्यो संसार, आई पड़े सत्संग में डार दिया सिर भार। ऐसे मतलब ज्ञान प्राप्त वेगी। और संसार हाट बनियारी, सब जुग सोदे आयो, चातुर्माल चौगुना की ना मूर्ख मूल ठगायो। ज्यों दुकान रे हाट में तो जावे, इन्हीं प्रकार अपन संसार रे हाट में थोड़ा दिन मेला रे मायने आया हाँ, और पाछा जाने री तैयारी हो जाई। वो संसार फूल सामल रो सो देख लुम्बायो, मारी चांच निकल गई रही, रोई सिर धुन धुन पिसतायो। और संसार माया रो लोभी ममता मेल चुनायो, के कबीर सा सुनो भाई संतों हाथ कछु नहीं आयो रे, भजन बिना बावरा। परमात्मा रो भजन करनो, परमात्मा रो नाम लेनो, संतों रा गुण है जगह अपने हृदय में धारण करना। आजकल री टेम रे मायने एक गुटका आवे ने, गुटका घना खावे लोग,
काम करने वाली फैक्ट्रियां मायने औरतां जावे जकी भी वे गुटका लेन जावे। मारवाड़ रे मायने अपने खेता में काम करे, मेहंदी रू काम करे हटे। मारवाड़ रे मायने जन बेने मजूर ले जावे जका ने वे लुगाइया आदमी ने कहवे के कुड़ियां लाया कौन लाया गुटकारी। बम्बोई रे मायने एक संत प्रवचन कर रहे थे तो मैं उस टाइम में वहां गया हुआ था। उन संत ने कहा कि कभी कभी इन गुटखा रे मायने गडूरारी लीद मिला दिया करे। नहीं नहीं आप मजाक समझोला, ये अगरबत्तियां पुड़ी का अगरबत्तियां मालम रे मायने गदारी लीद घोड़ारी लीद मिलाए दे मायने वो कटे बन रहा है। कौन बना रहा है? अपन मुंडार माने ऐसे ही ऊर्दा कौन सी चीज है, किस तरह से है लेना। ऐसे कोई भी नशारी चीज है वो नशा काटती है। इन वास्ते अपने घरे माता पिता रे घरे जो भोजन प्रसाद बने वो पवित्र अन्न लेना, बाहरली चीज नहीं खाना। इन कलयुग रे मायने वो अपवित्रता आ रही है लोगों रे मायने। गला रे मायने भगवान रा फोटो या भगवान री कंठी रखनी चाहिए, लेकिन वह कोई गदारी या कोई गाय री एड़ी या कोई जानवरों री हड्डी रखे गला रे मायने। आजकल के लोग मांसाहारी लोग हड्डियां गला रे मायने रख। अब आगे कलयुग में ज्यादा रहा के लोग, और 100 योजन दूर तक भी गाय और बैल तो मिलेला नहीं, तो ये गरान मायने और गलियान मायने गडूरा मिले। इन प्रकार से अपवित्रता आ रही है। भूमि इन कलयुग रे मायने 3 हाथ नीचे इनो अंश चलियो जाए, इन वास्ते अन्न ज्यादा उपजे को नहीं। मिनखा रे हर तरह से लेन देन एड़ी कमी रही। और है पीपल है पेड़ जका ऐसा अपन निरोग करने वाली कई दवाइयां रा पेड़ है जका वे जाता रही। गंगा जमुना नदियां सूख जाई और लोगा रे हाथाऊ बायोडो कण नहीं निपजी। और इन प्रकार से जका जैसे ब्राह्मण जाति है, क्षत्रिय जाति है, बाणिया और अपनी अच्छी जाति है, जका लोग मैत्र वगैरह है, इन तरह से छोटी जाति रा लोग अपन शिक्षा दे कलयुग रे में वे ज्ञान रा गुरु बनी। एडो इन तरह से उल्टो व्यवहार। तो अभी थोड़ा सा रुपया में 4 आना, रुपया में 6 आना आज भी अक्सर आ गया है। तो वो सासू बहू का, सासू ससुरों का आदर की कमी पड़ रही है, माता पिता के आदर की कमी पड़ रही है। बेटा माता पिता ने नहीं माने, तिरिया से नहीं लगावेला इन कलयुग रे मायने। तो आप रे घरवाली आई और घरवाली रे जोड़े बैठो, लाज शर्म भी कोनी। आजकल कई लोग कुत्ते की तरह बैठे रहे, कहीं शहरों में बगीचा में देखा, कहीं गाड़ियों में देखा। अरे ये तो बाकी जूनियर माने घना ही बैठो, अभी तो मिनट बढ़िया। ऐसे एक वह स्त्री और जवान लड़का और वह जवान लड़की उन्हीं स्त्री, ऐसे शर्म ही नहीं आ उन्होंने ऐसे बैठे जिस तरह कुत्ते बैठे ना, इस प्रकार से। एक टाइम जयपुर जा रहा था, हमारे जोधपुर से रेलवे से बैठा तो कई भाई लोग ऊपर बैठे थे, कई नीचे बैठा था। तो एक 2 जना वे भाई स्त्री पुरुष बैठा, तो वे इन तरह से आदमी बैठा कितने उठने, मैं साधु बैठा, तो शर्म ही नहीं उन्होंने। फिर बाद में वहां से गाड़ी निकली, राई का बाग आई, राई का बाग से फिर आगे गाड़ी आई। फिर बाद में मैंने सोचा अब मेरे को तो दूर जाना है, ये कितनी दूर जाएगा। मैंने कहा भाई ठीक बैठ रहे और लोग सब देखने लगे, कहवे नहीं फिर कोई लोग। मैंने कहा तू देखे हमारा हाथ में वो कमंडल है, साधु हूं मैं, जो ज्यादा बात ठीक नहीं लागे माने, कमंडल माथा माथा पटक दूं ना और बैठ जाएगी। तो फिर बाजरे माने वो चुप वे गयो और बटे ऊपर नीचे बैठा जगह चुप वे गया। आगे जो बठू गाड़ी चाली तो बट उमेद स्टेशन आया करे गोठणु पहली बटा अपने गुरुद्वारे जाने वास्ते महाराज री पार माते भोलाराम जी रे स्थान माते बठू वो दिखे घर के मैं हाथ जोड़िया उनके वे भी खन बैठा जगह हाथ जोड़िया और आगे वो स्टेशन आया उनके वे दोनों जना उतरन पुया गया। एक टाइम माने हमारे साथ रे माने एक साधु बहन थी, हम 20-25 साधु 5-4 साधवी पुष्कर रात जा रहे थे। तो मेड़ता रोड तक रेल में आया तो वो कहीं के भाई साधु बहन थी, वह सीट थी, वहां सीट पर बैठ गई। इन तरह से कोई दोनों वे लड़की लड़का बैठा था वहां पर धनी लुगाई। अचानक में मैंने सोचा भाई जी महाराज कैसे बैठे हैं देखने कि आगे दोनों आंखें में आंसू पड़ रहे क्यों वे बैठे बैठे मैंने शर्म नहीं आवे भाई बैठे बैठी थे मन में सोचो मन अटे बैठा ही बढ़ जाऊं तो ठीक नहीं और ये लोग इन तरह से बैठे हैं रो रही थी। मैं समझ गई, मैंने उसका ठीक बैठो रे
साध्वी बहन, इनका आंखें में आंसू आ रहे थे, किस तरह की बात कर रही है, आंखें फुटोड़ी गानी आंधा हो। तो ऐसे लोग शर्मबाहरे हो गए, अपनी धर्म और मर्यादा जा रही है, और एडी कोई शिक्षा री बात कहे तो लोगों ने दोरी लागे, हर एक जगह कोई कह भी नहीं सके, वो अधर्म फैल रही हो, अपनी मर्यादा जा रही, अपनी लाज शर्म जा रही, अपनो कान कायदा जा रही हो। नहीं, अपनो कान कायदो राखो, लाज शर्म राखो, मर्यादा राखो, सब ऐसे नहीं। और इन कुसंग का अक्सर बहुत ज्यादा पड़ता है। तो के कबीर सा सुनो वे संतो, हाथ कछु नहीं आयो रे, भजन बिना बावरा, तेने हीरांशु जन्म कमायो रे। तो बातें तो बहुत है कहने की, शाम के टाइम में और कहेंगे।